नमस्कार, N1 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज शिमला के डॉक्टर्स जो हैं वो MCL पर हैं, मास कैजुअल लीव पर हैं। इसके साथ साथ मंडी, टांडा, हमीरपुर, चंबा और बाकी जगहों पर भी जो डॉक्टर्स हैं वो लीव पर हैं। आज उन्होंने भी MCL ली है। सिर्फ नाहन के बारे में सुना जा रहा है कि नाहन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर नहीं गए हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की जो मुख्य मांग है वो एकेडमिक अलाउंस को लेकर है। इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं और डॉक्टर सरकार के साथ बातचीत भी चल रही थी, लेकिन समहाउ वो बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है, जिसकी वजह से ये एक्शन जो है वो डॉक्टर्स की तरफ किया गया है। और इसकी वजह से निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हिमाचल प्रदेश में वो प्रभावित हुई हैं। मेडिकल कॉलेजेस की भूमिका बहुत अहम है हिमाचल प्रदेश में। इस समय कई मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में OPDs में लोग वहाँ पर आते हैं, तो इसका असर तो निश्चित तौर पर है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजेश सूद मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जो कि मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आज की इस मास कैजुअल लीव की वजह से, आपके सामूहिक अवकाश पर जाने की वजह से निश्चित तौर पर सेवाएं तो प्रभावित हुई होंगी। जी 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 जी, बिल्कुल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। और सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं अपने जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, जो उनके परिजन हैं, जिनको इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन हमारी मैं ये उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारी क्या मजबूरी रही जो हमें इस तरह से ये जो स्टेप है ये उठाना पड़ा। जी, आज से क्या वजह, सरकार के साथ भी आपकी बातचीत चल रही थी, क्यों उसमें व्यवधान कहाँ पर आया, क्यों आपकी बात नहीं मानी जा रही? ये जो हमारी डिमांड थी, इसके बारे में हम सरकार से 7 महीने पहले भी एक हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव और जो फाइनेंस सेक्रेटरी, ये सब लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। और उसमें उन्होंने ये फौरी तौर पे माना था कि आपकी जो ये डिमांड्स हैं इसको हम मान लेंगे, लेकिन इसके लिए जो हम एक कमेटी का गठन कर देते हैं, जो कमेटी 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उस कमेटी की जो अनुशंसा होगी उसके ऊपर हम आपकी डिमांड्स को मान जाएंगे। जी। अब मुख्यमंत्री महोदय ने बोला तो हम भी मान गए, ठीक है, जब मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं तो उससे हो जाएगा। जी। देखिए, वो कमेटी बनी, उस कमेटी ने सिर्फ एक मीटिंग कही और 2 महीने तो दूर, आज तो 7 महीने हो गए हैं, उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की ही नहीं। उस कमेटी के बारे में किसी ना सरकारी तंत्र ने पूछा, ना उस कमेटी वालों ने बोला, ना किसी से कही हुई, मतलब वो गोलमोल करके रफा दफा हो गई। चलो कोई बात नहीं, हमने सरकार के ध्यान में फिर मामला लाया, मुख्यमंत्री महोदय से फिर मिले, उनको फिर से लिखित में दिया, उनको सारी चीज बताई। उन्होंने भी हमारी बात ध्यान से सुनी, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम करते हैं, ऐसी बात हुई है, क्या हुआ, लिख के दिया। उन्होंने उसके ऊपर मार्क किया, लेकिन फिर वही अफसरशाही वाली और सरकारी वाली बात कि वो कागजों में, फाइलों में कहीं पे कुछ पता नहीं चला। बार बार मिलते रहे हम, कभी हमसे ये कहा गया कि अभी हम इसको कैबिनेट में लगा रहे हैं, कभी ये कहा गया कि फाइनेंस में फंसी हुई है। जब हमारे पास सारे चैनल जो है एग्जॉस्ट हो गए, जब हमारे पास ये लगा कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है और इधर से आचार संहिता लगने वाली है, तो फिर हमने सोचा कि सरकार को एक बार, जो हमारे जो साथियों का रोष है, उनके मन में जो ये रोष है कि हमारी बात को माना गया, हमारे से वादा किया गया, लेकिन फिर उसको पूरा नहीं किया गया, तो इस वजह से हमारे को जो ये थोड़ा सा जो स्टेप है वो लेना पड़ा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी मांग के ऊपर आ जाता हूं। आपने कहा कि हमें एकेडमिक अलाउंस जो है वो जो दूसरे डॉक्टर्स को मिल रहा है उसके बराबर मिलना चाहिए, या जो जितना भी वो बढ़ना चाहिए। बारे में उसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे फील्ड में जो डॉक्टर्स, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनको सरकार द्वारा जो है वो एक स्पेशलिस्ट भत्ता दिया जाता है, जो कि अभी आज की डेट में जो है 7500 रुपया प्रति माह है जी। और उसको बढ़ाने की भी अनुशंसा सरकार कर रही है और वो बहुत जल्दी जो है वो शायद 18,000 रुपया बढ़ जाएगा। हम उसका स्वागत करते हैं, मिलना चाहिए। जो हमारे फील्ड में डॉक्टर्स हमारे वो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे शिक्षक जो कि मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, तो अपना पेशेंट्स को देखने का काम भी कर रहे हैं, उनको भी ये भत्ता जो है मिलना चाहिए। इसी बारे में जो हमारी 7 महीने पहले जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि जो हमारी बात हुई थी, हमने सरकार को सारी चीजों को लेकर कन्विंस किया था और सरकार ने माना था कि हम जो आपकी जो डिमांड है इसको हम पूरा करेंगे।
तो एकेडमिक काउंसिल की तो आपकी मुख्य मांग है जो अभी तक एकेडमिक नहीं मानी जा अलाउंस रही। है, इसके अलावा और एकेडमिक भी अलाउंस की उसके अलावा जो, आपकी हाँ एक जो, जो मांग है वो डेपुटेशन को लेकर है कि आप चाह रहे हैं कि हाँ आईजीएमसी के जो डॉक्टर्स हैं उनको दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में डेपुटेशन पर ना भेजा जाए, तो उसकी क्या वजह है, नहीं, किस कारण से वो आप ये उसमें डिमांड कर उसमें रहे उसमें ऐसा रहता था कि जब से ये नाहन का मेडिकल कॉलेज बना है, तकरीबन जहां तक मुझे याद है 2016 में शायद ये बना था नाहन का मेडिकल कॉलेज। हैं? जी तब से लेकर जो है हमारे यहाँ से जो डॉक्टर्स को है वो दूसरे दूसरे कॉलेज में डेपुटेशन पे भेजा जाता है। जी एंड जो है पहले एमसीआई हुआ करती थी, और अब जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी बन गया है। तो जी जब भी उनकी इंस्पेक्शन होती है तो हमारे तो उसमें ऐसा था कि जब ये कॉलेज बने तो जी उस समय कॉलेजेस में कॉलेज बना तो दिए, लेकिन वहां पे जो टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी थी, टीचर्स की जितनी टीचर्स इनको चाहिए थे वो वहां पे नहीं थे। तो जी धीरे धीरे करके टीचर्स की भर्ती भी होती रही, इधर से हमारे को भी यहाँ से भेज के वहां पे एमसीआई को दिखाते रहे, एनएमसी को दिखाते रहे। तो उसके लिए हमने ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके लिए ऐसा होता था कि जब हमारे को भेजते थे तो थोड़े टाइम में वापस भी बुला लेते थे, और जी ये सिलसिला तब से लेकर अब तक जारी है। मतलब कि 2016 से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है। पहले नाहन और मंडी भेजा जाता था, लेकिन अब जो है हमीरपुर और चंबा भी भेजा जा रहा है। तो हमने सरकार से ये प्रार्थना की थी कि जो चंबा यहाँ शिमला से काफी दूर पड़ता है, तो जहां तक पॉसिबल हो सके जो चंबा के लिए है वो टांडा वाले मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स को भेजा जाए, और शिमला से जो आसपास के कॉलेज है वहां के लिए भेजा जाए। उस जी चीज के लिए हम माने थे। लेकिन अभी ऑफ लेट क्या हुआ था कि सरकार ने किसी एमएलए की या किसी और लोगों की अनुशंसा पर, डीओ लेटर जिसको बोलते हैं, उस जी पे हमारे डॉक्टर्स को 6-6 महीने के लिए जो है ना डेपुटेशन पे भेजना शुरू कर दिया, बिना एनसीआई की इंस्पेक्शन के लिए। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स में काफी रोष था, और हमने ये चीज सरकार के ध्यान में भी लाई, और हमने उनसे ये अनुरोध किया कि जो हमारे डॉक्टर्स को ऐसे डेपुटेशन पे ना भेजा जाए। हाँ, अगर जहाँ पे एनएमसी की इंस्पेक्शन की बात है वहां पे हम जाने के लिए, क्योंकि सरकार को कॉलेज चलाने हैं, तो उसके लिए हम भी सरकार का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो मसला है आपका जो डेपुटेशन पर भेजने का है, ये दरअसल इशारा कर रहा है एक जो बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारी मेडिकल एजुकेशन में। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ही अगर बात ना करें, पूरे देश में ये स्थिति है। मेडिकल कॉलेजेस धड़ाधड़ खुल रहे हैं, लगातार खुल रहे हैं, जी जी निजी जी क्षेत्रों में भी खुल रहे हैं, सरकारी भी खुल रहे हैं, लेकिन फैकल्टी की दिक्कत जो है वो लगभग सभी जगह पर आ रही है। तो आपको लगता है कि ये इस तरफ जो है सरकार का ध्यान नहीं है कि किस तरह से टीचर्स को तैयार किया जाए, किस तरह से फैकल्टी को तैयार किया जाए, ताकि जो मेडिकल एजुकेशन का सही उद्देश्य है, जो सही मकसद है, वो एक तरह से डिफीट ना हो? जी, मुझे लगता है कि हमारे जब भी हम कभी मेडिकल कॉलेज खोलें तो हमें अच्छा सा अपना होमवर्क करना चाहिए पहले, कि हमारे पास कितने एलिजिबल टीचर्स हैं, कितने लोगों को हम प्रमोट करके आगे बढ़ा सकते हैं, कितने लोगों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ला सकते हैं, कितने कहाँ पे कोई सरप्लस है। और जब हमारा ये होमवर्क हो जाए उसके बाद ही शायद हमें मेडिकल कॉलेज खोलने का जो प्लान है वो करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है कि जैसे अभी भी देखा गया था, जब ये हमारे यहाँ पे हिमाचल में और मेडिकल कॉलेज खुले थे, तो एक साथ ही 3-4 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए थे। जी साफ था नहीं, पैसा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गया, कुछ सरकार स्टेट कोटे से आया पैसा। चलो जमीन और बिल्डिंगें तो बन जाती हैं, मशीनरी भी आ जाती है, लेकिन उनको चलाने वाले लोग भी चाहिए। जी तो जब बिल्कुल, मैं उनको यही चलाने सवाल वाले था। लोग नहीं, हाँ, जब उनको चलाने वाले लोग नहीं मिलते, तब फिर ये इधर उधर से डॉक्टर्स को कभी यहाँ से भेजते हैं, कभी वहां से भेजते हैं। अब हम तो सरकारी नौकर हैं, तो अब जैसे सरकार के आदेश होंगे उनका हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है उसमें थोड़ा ना कहीं कमी रह जाती है। इसके अलावा आपने प्रमोशन का मुद्दा भी इसमें उठाया है, तो उसके बारे में जी थोड़ा सा बताइए, प्रमोशंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं जी, जो डॉक्टर्स के हमारे लिए? हम्म, जी देखिए, एक तरफ तो ये हमारे को सब तरफ भेजने के लिए इच्छुक रहते हैं कि आप यहाँ चले जाओ, उधर चले जाओ, इस कॉलेज में चले जाओ, वहां पे अपने तरफ जो है जो हमारा जी जो टाइम पीरियड है, हमारी जो प्रमोशन, जी हाँ हाँ, हमारी जो प्रमोशंस है, हम्म, हमारी जो प्रमोशंस जी हैं वो उसमें एक रेगुलर प्रमोशंस का प्रावधान नहीं है। बहुत पहले हमने सरकार से लड़ाई करके कुछ मतलब अनुरोध करके जो एक ये डेजिग्नेटेड टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम चलाई थी, आई थिंक 2018 में या कि उसके 2014 में शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन जी उस समय जो एक डेजिग्नेटेड टाइम बाउंड स्कीम चली थी, जो डेजिग्नेटेड टाइम बाउंड स्कीम है उस समय चल तो पड़ी, लेकिन सरकार ने उसका कोई भी किसी भी तरह का जो बेनिफिट है वो हमारे डॉक्टर्स को नहीं दिया। ना तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हमारे डॉक्टर्स को मिलता है, और ना ही किसी तरह की सीनियरिटी में ही उन्हें उसकी वजह से कंसीडर किया जाता है। तो हमारा सरकार से अनुरोध था कि ये जो हमारी डेजिग्नेटेड टाइम बाउंड पॉलिसी है, इसको जो है वो आप रेगुलर टाइम बाउंड पॉलिसी में कन्वर्ट करें। जी
इसके साथ ही डॉक्टर साहब शॉर्टेजेस का इशू भी जुड़ा हुआ है। इस टाइम अगर हम देखें तो जितने डॉक्टर्स की हमारे देश में ज़रूरत है, या हिमाचल प्रदेश में भी मुझे एग्जैक्ट फिगर आप मुझे बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर आपको लगता है कि शॉर्टेजेस हैं, और उसकी वजह ये है कि सरकार जो है उसकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है अपने डॉक्टर्स को लेकर, अपने एक्सपर्ट्स को लेकर। देखिए, जहां तक तो वो शॉर्टेजेस की बात है, वो मेरे को लगता है कि अभी तो हमारे हिमाचल में, जहां तक मैं बात करूं अगर, तो हिमाचल में जितनी हमारे पास जो एक एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स थे, उनका तो जितना है वो उनका कोटा पूरा हो चुका था। जी। बल्कि अभी जो हमारे और नए बैच निकले, उनके लिए सरकार ने अभी 500 पोस्टें और निकाली हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए। और हर साल हमारे स्टेट से तकरीबन 700-800 एमबीबीएस डॉक्टर निकला करेंगे, जिनको जी। कि आने वाले समय में अकोमोडेट करना या सरकारी नौकरी मिलना अपने आप में एक मुश्किल कार्य होगा। हाँ, जहां तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वहां की उनकी जरूर कमी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में भी एक अलग कैटेगरी आ जाती है, जो कि जिनको कि हम मेडिकल टीचर्स कहते हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं देते हैं और उनको पढ़ाते हैं। उनकी खासी कमी है इस समय, क्योंकि कॉलेज, जैसे आपने भी कहा कि धड़ाधड़ कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो कॉलेज खुलने की वजह से उनको कभी किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलते हैं, फिर एक साल में पूरा हो जाता है तो अगले साल में वो रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, फिर तीसरे साल में रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो इस चीज करके तो उसके लिए सरकार भी कोशिश तो कर रही है, लेकिन हिमाचल एक ऐसी जगह होने की वजह से जहाँ पे बाहर के लोग जो हैं वो शायद थोड़ा आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं यहाँ पे हिमाचल में नौकरी करना, डॉक्टर्स करना। जैसे हमें मालूम है कि जो प्लेस में डॉक्टर्स होते हैं हमारे, चाहे वो मेडिकल टीचर्स रहें, चाहे वो दूसरे डॉक्टर रहें, वो अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी कुछ ना कुछ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं, जो कि हिमाचल में नहीं है। और हम लोग वैसे खुश हैं इससे भी, हम जितना हमें है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको आने में यहाँ पे थोड़ी हिचकिचाहट रहती है। डॉक्टर साहब, आज आपने मास कैजुअल लीव ली, और निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर इसका कुछ असर आपको लगता है कि है? अगर नहीं है तो आगे की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? सरकार के ऊपर असर तो, सरकार भी अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है व्यस्त है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल के कल दौरे पे आने वाले हैं उसमें। जी। लेकिन हमारी आज जो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बात हुई है, और उन्होंने भी ये माना है, क्योंकि वो उस मीटिंग में मौजूद थे जो आज से 7 महीने पहले मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में वो स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद थे, और उन्होंने ये माना है कि हाँ, उस समय तो हमने आपकी सारी जो बातें आपकी मानने वाली थी हमने मान ली थी, और हमने यही कहा था कि जो कमेटी इसकी रिपोर्ट देगी और हम इसको कर देंगे। तो वो हैरान थे कि भाई अभी तक हुआ क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को जो है मुख्यमंत्री से उठाएंगे, और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। डॉक्टर सूद, अनवन लाइव के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने जो भी हमें बताया उससे काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम में अब आपसे इजाज़त लेते हैं। एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए डायलॉग के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।